सम्मानित धर्म प्रेमियों, भगवान वाल्मीकि महाराज ने राम के जन्म से हजारों वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। ये अभी पिछले वीडियो में हमने देखा और सुना। आज हम बात करेंगे कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण तो लिखी, लेकिन उसका सार क्या है, उससे हमें क्या ज्ञान और क्या शिक्षा मिलती है। इस बात को समझने के लिए उससे पहले ये जाने कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी के द्वारा लिखी रामायण हमें पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को एक संस्कृति प्रदान करती है। हमने जन्म ले लिया, ईश्वर ने जन्म दिया, लेकिन हमें जीने की कला जो मिलती है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से मिलती है, जो भगवान वाल्मीकि महाराज की कलम से आती है। बात करेंगे कि रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। रामायण एक अद्भुत समुद्र के समान भरा हुआ ज्ञान का एक भंडार है, सागर है। हमने बहुत सारे चर्चाएं यदि करें तो पूरा समय लग जाएगा, बड़ा पढ़ेंगे उसको, लेकिन रामायण से जो हमें मूल तत्व ज्ञान मिलता है, रामायण का जो सार है, रामायण का जो जड़ है, वो है अहंकार। आप देखिए, महात्मा रावण, जिनको लोग दशानंद के नाम से जानते हैं, महात्मा रावण को दशानंद इसलिए नहीं कहते कि उनके 10 सिर थे, क्योंकि ये अप्राकृतिक बात है। जो प्रकृति ने जिस प्रकार के भी, जिस जीव जंतु की शरीर बनाया है, शरीर का निर्माण किया है, उसके विरुद्ध यदि जाता है तो वह अप्राकृतिक माना जाता है। और ये भी आप लोगों को इतिहास बताएगा कि कोई भी अप्राकृतिक शरीर जिसके 10 सिर आप कहते हैं कि समझते हैं, पढ़ते हैं, या 4 हाथ वाले बहुत लोग देवी देवताओं को दिखाते हैं, 18 हाथ वाले देवी देवता देखने को मिलते हैं, ये अप्राकृतिक है। ऐसा अगर कोई जीव जंतु पैदा हो जाता है, आप देखते हैं, तो वो 24 घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात प्रकृति स्वीकार नहीं करती। महात्मा रावण को इसलिए दशानंद कहा गया क्योंकि महात्मा रावण एक प्रकांड विद्वान थे, वो एक महान पंडित थे। 10 पंडित एक तरफ और महात्मा रावण एक तरफ, 10 धनाढ्य लोग, पूंजीवादी लोग एक तरफ, और उसके अलावा सोने की लंका महात्मा रावण जी के पास थी। महात्मा रावण एक धनाढ्य व्यक्ति थे उस टाइम, और 10 शौर्यवान एक तरफ और महात्मा रावण एक तरफ, 10 योद्धा एक तरफ और महात्मा रावण एक तरफ अकेले। इसलिए उनको शक्तिशाली शौर्यवान दशानंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ ये बात समझनी होगी, रामायण में लिखा है, भगवान वाल्मीकि महाराज ने पूरा संदेश दे रहे हैं, उसको समझना होगा कि महात्मा रावण बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको अहंकार हो गया। जैसे ही उनके अंदर, उनके मन में अहंकार पैदा हुआ, उनका अंत श्री रामचंद्र जी के द्वारा हुआ। श्री रामचंद्र उनके सामने बहुत छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, हर क्षेत्र में उनसे बहुत छोटे थे, लेकिन महात्मा रावण को अहंकार हुआ और उनकी मृत्यु श्री रामचंद्र जी के द्वारा हुई। यहाँ ये भी चीज़ देखनी होगी, समझनी होगी, रामायण के उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, और हमें पता है कि वो बड़े संघर्षशील थे। आज का जो वक्त है, उनको भगवान राम के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण के उत्तरकांड में आकर के श्री रामचंद्र को भी अहंकार हुआ। ये एक सच्ची बात है, सत्य बात है। और कैसे अहंकार हुआ श्री रामचंद्र जी ने, हम देखते हैं रामायण के अंदर लिखा हुआ है, एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर छोड़ दिया। पहले साम्राज्य हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और एक संदेश, एक पाती घोड़े के माथे पर लिखकर चिपका दी, लगा दी कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे मुझसे, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, वरना हमारा शासन, उसको हमारे अधीन शासन करना होगा, हमारे सानिध्य में रह करके हमारे जो है इस स्वीकृति को जो चैलेंज करेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ये पाती उस पर लिखी हुई थी। अब देखिए, पूरे बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा, सब ने, जब भी वो घोड़ा जिस साम्राज्य में जाता था, सब राजा महाराजा नतमस्तक हो रहे थे, क्योंकि श्री रामचंद्र बड़े वैभवशाली थे, बड़े उस टाइम नाम था पूरे विश्व के अंदर, लेकिन अहंकार था ये उनका। और ये अहंकार भगवान वाल्मीकि महाराज के 2 शिष्य लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा और उनको युद्ध में हराया। बड़ी बलशाली सेना थी, हनुमान जी थे, भरत थे, शत्रु थे, लक्ष्मण थे, जामवंत थे, बड़ी सेना थी, हजारों लाखों, और 2 बालक लव कुश, भगवान वाल्मीकि महाराज के शिष्य, जिन्होंने, दोनों ने ही पूरी धराशायी कर दी पूरी श्री रामचंद्र जी की सेना। इस संबंध में
एक शायर ने कहा है, पहले मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, और फिर हरवाया राम को द्वारा दो नादान। तो ये बात समझनी होगी, जो रामायण का मूल तत्व ज्ञान, जो सार है, वो अहंकार है। ये हमें वहाँ से मेन ज्ञान मिलता है। हमने रामायण को केवल राम रावण युद्ध तक जाना है। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी अपने शब्दों में ये लिखा है, कहा है कि हमने रामायण को केवल राम रावण के युद्ध तक जाना है। यदि हम लोग रामायण के मूल तत्व ज्ञान को समझते तो कला, साहित्य और सत्ता की मालिक ये कौम यूं दलित बनकर न रह जाती। ये परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी लिख करके गए हैं। तो हमें रामायण के मूल तत्व ज्ञान को समझना होगा। आज बहुत सारे लोग, आदि धर्म प्रेमी लोग, कोई राम की तरफ जा रहे हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई खाटू श्याम की पूजा करते हैं, बड़े अन्य देवी देवताओं में बड़ा ध्यान लगा करके पूजा करते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं ना, हमने पढ़ा है, ये रामायण के अंदर लिखा है कि मुनि को राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री रामचंद्र जी भगवान वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में गए, नतमस्तक हुए। दंडवत कहते हैं डंडे के समान लेट करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी वो वीडियो देखी थी। देश के हमारे हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने शब्दों से भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर ये बात कही थी कि श्री रामचंद्र जी ने भगवान वाल्मीकि महाराज की आराधना की है, पूजा की है। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान वाल्मीकि इस प्रकृति के स्वामी हैं, इस दुनिया के स्वामी हैं, इस प्रकृति के व्यवस्थापक हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुनि को राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व विदर्जिम तुम रेहाता। कि हे मुनियों के नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल को जानने वाले हैं। विश्व विदर्जिम तुम रेहाता, और ये विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड आपके हाथों में, विदर कहते हैं बेर को, विश्व विदर्जिम तुम रेहाता, ये पूरा ब्रह्मांड आपके हाथों में इस प्रकार है जैसे हथेली पर बेर, छोटा बेर जो होता है, बेर रख दिया है। तो बताइए आप, परमात्मा वाल्मीकि महाराज क्या है, उनका हस्ती क्या है? तो ये भगवान वाल्मीकि महाराज का जो है संदेश आप तक पहुंचाया है, इसको जन जन तक पहुंचाएं। जय वाल्मीकि।